कैसे हैं आप लोग। तो आज है जोया का बर्थडे। आज हमारे लिए बहुत स्पेशल डे है और जोया जा रही है स्कूल, तो अभी तैयार हो रही है। आज तो वो जरूर जाएगी उसकी फ्रेंड के साथ, उसकी जो भी आज से बातचीत हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बच्चे तैयार हो गए हैं। कल मैं इन लोगों को ये ग्लव्स और ये कैप दिलाकर लाई थी, तो पहना के भेज रही हूँ। जो ज्यादा खुश होके नहीं जा रही, सब पहन के इतना सब उसको पहना दिया है। तो जो है बर्थडे है, सारी तैयारी हो गई है, फ्रेंड आने वाली होंगी। ये बना रही हूँ मैं मैक्रोनी और ये है चाउमीन। ये जरूर टूटी टूटी सी आई थी, पूरे पूरे नूडल नहीं आए थे, पैकेट में टूटे थे तो बिखर गए, लेकिन स्वाद में सब बेस्ट है क्योंकि मैंने जोया हैदर को टेस्ट करा दिया है। फाइनली केक आ गया है जोया बर्थडे का। आजकल तो बर्थडे को केक डे भी कहने लगे हैं, तो बिना केक के बर्थडे कैसा। तो ये आ गया है, ये जोया और जोया पापा ने पसंद किया है केक, और इसका फ्लेवर ये लोग बता रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छा है, और केक बहुत प्यारा है। और ये मेरी फ्रेंड और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ हैं जो केक खोल रही हैं। चमन भाभी ने आवाज दी थी मुझे। ये है महविश की मामी, और ये पूछ रही थी कोई जा रहा होगा महविश के पास कि अंजीर है तो दे दे। मैंने कहा था कि महविश से मैं अंजीर भेजूंगी, लेकिन अंजीर इस टाइम पके ही नहीं है। थोड़े बहुत पके थे तो उस दिन बंदर आ गया और बंदर ले गया। तो फिर भी मैं कह रही थी कि देख लो आप, और इकरा भी खड़ी है। मैंने इकरा से कहा देखो शायद कुछ पके हुए हो, लेकिन इकरा भी बता रही थी नहीं सब कच्चे हैं, पके हुए नहीं है, तो महविश को नहीं मिल पाए। अब मैं ध्यान दिया करूंगी, महविश के लिए शहतूत और अंजीर रखा करूंगी, कोई जाए तो भेज दिया करूंगी। तो ये इकरा है, इकरा भी देख रही थी। इकरा को देख के तबस्सुम भाभी की याद आ गई। वो भी ऐसी खड़ी रहती थी, और इस इकरा के चेहरे में जब स्माइल देखती हूँ तो बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि उसका दर्द कोई फील नहीं कर सकता है। तो ये है, आपको बता रही थी ना ये मेरी फ्रेंड है गाइस। ये है मेरी फ्रेंड और मेरे जो हस्बैंड है उनकी फ्रेंड की वाइफ। तो कौन से रिश्ते चाहिए, मेरी फ्रेंड के बहन के रिश्ते क्योंकि हम लोग जो है हम लोग रिश्तेदार भी लगते हैं कहीं ना कहीं से। तो ये आई है, और सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने सरप्राइज दिया है हमें। आज ये जोया के बर्थडे में आई है, और ये आई थी शायद तो पहले भी जोया के बर्थडे में आई थी जब उन्होंने सेलिब्रेट किया था, और इन्हीं ने केक कटिंग कराई थी। और सबसे अच्छी बात ये है कि आज फिर से ये हम लोगों को ये मतलब अवसर मिल रहा है कि इनसे केक कटिंग करवाएं, और आज ये फिर से केक कटिंग कराएंगी। तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। निगार को देख के मैं इतनी खुश हो गई थी कि निगार आ गई है, और अब ये केक कटिंग कराएंगी। तो गाइज अब अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं हम लोग जोया का। तो जोया, तस्मिया और हैदर बाहर कुछ कर रहे हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं। और मेरी फ्रेंड है जो, इनका नाम निगार है। मैं निगार से बोल रही थी, निगार भी कह रही थी आ जाओ बच्चों केक कटिंग कर दें, और मैं निगार से करती आज तो तुम्ही को केक कटिंग करना है। तो निगार तो तैयार है, लेकिन बच्चा पार्टी बाहर चली गई है, जाने क्या कर रहे हैं। ऊपर वाला कमरा ये तस्मिया देख रही है, और हैदर भी उसमें उलझे हुए हैं, साथ में जोया भी है। तो हम लोग बुला रहे हैं बार बार, ये आ नहीं रही। तो मैंने निगार से कहा बैठो और अब तुम्ही को केक कटिंग कराना है। तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा आज निगार आई हैं, और मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ उनकी, क्योंकि बहुत अच्छे दिन आई हैं मिलने के लिए। तो यहाँ पूरी तैयारी चल रही है केक कटिंग की, सेलिब्रेशन और वैसा धूम से कुछ करना ही नहीं था। जोया ने पहले ही कह दिया था कि मेरी फ्रेंड आएंगी, तो उन्हीं के लिए मैंने नूडल बना लिए थे, और मैक्रोनी, साथ में बाजार के गुलाब जामुन थे। तो ऐसे मैंने उन बच्चों की फेवरेट चीज बनाई थी। बच्चे खाते हैं जब जोया टिफिन भेजती हूँ जोया का, वो कहते हैं आंटी ने ये अच्छा बनाया वो अच्छा बनाया। अगर जोया की फ्रेंड जानवी भी आती तो फिर मैं उनके लिए भी मैगी बनाती, क्योंकि उनको मेरे हाथ का मैगी बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये सब आ गए, ये लोग गए थे अपने पापा को बुलाने के लिए। तो पहले तो खेल रहे थे, शरारत कर रहे थे, फिर उसके बाद ये लोग पापा को बुलाने चले गए। तो अब आ गए हैं केक कटिंग के लिए। अब जोया के मतलब प्यारे पापा ना आए, क्योंकि पापा की जान है जोया, तो केक कटिंग कैसे होगी। तो गाइस जोया आ गई हैं केक कटिंग करने के लिए, और मैंने निगार से कहा कि अब आप ही कराओ। तो
इसी से मैंने कहा कि इसी यहाँ आप बैठ जाओ, सामने देखो। और इसी को ऐसे बिठा दी ताकि इसी सामने आसानी से दिख जाए। ये मेरी बहन की बेटी है और मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन आज मैं इतना बिजी थी, आज मैं इसी पे ध्यान ही नहीं दे पाई ज्यादा। उसको अर्जेंट जाना भी था, इस वजह से और नहीं दे पा रही थी, क्योंकि कल बेटू का पेपर है और उसको जाना है। तो मैं सोच रही थी जल्दी से केक कटिंग हो जाए और इसी आसानी से चली जाए। गाइस, आज जोया का केक डे भी सेलिब्रेट हो गया और जोया बहुत खुश है। जोया की फ्रेंड आई हैं, और फ्रेंड आती लेकिन दूर दूर रहती, सर्दी के दिन है इस वजह से नहीं आ पाई। और जोया पापा बहुत खुश हैं क्योंकि उनके दोस्त की वाइफ आई है, तो उनको तो खुशी होगी। और दोस्त को भी वो मिस कर रहे थे अपने, लेकिन अब वो उनके दोस्त काम पे ही गए हैं, उनकी खुद की शॉप है और उस शॉप पर गए थे, तो इसलिए। और मेरा तो समझ में नहीं आ रहा था आज मैं कर क्या रही हूँ, ये प्लेट वो प्लेट, मतलब दिमाग बिल्कुल मेरा घूम गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या लेकर आऊं क्या नहीं लेकर आऊं। तो मैं सब चीजें लेकर आ रही थी, प्लेटें, सबने कहा निगार से, का निगार अब अ, आप ही काटो और केक काट के बच्चों को सबको दो। वो निगार केक काट के बच्चों को दे रही थी। बेटू देखिए आ गए, बेटू को जाना है इस वजह से आ गए। तो मैंने कहा बेटू जब आ गए हो तो केक ही खा लो, मैंने कहा और भी चीजें खा लेना, लेकिन बेटू मना कर रहा था, कहता नहीं खाला, बहुत जल्दी में हूँ। तो फिर मैंने ठीक है, फिर मैंने ईशी के लिए पैक कर दिया था। मैंने कहा जब ईशी जाएगी तो फिर ईशी ले जाएगी। तो ईशी का केक, केक नहीं, केक तो ईशी खा के जा रही है, बाकी चीजें उसकी मैंने पैक कर दी थी। तो ईशी चली गई थी, अब बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया है, तो अब तस्मिया भी जा रही है, तस्मिया की फ्रेंड भी जा रही है। और अब आए हैं अरहान, ये तो आप जानते ही हैं, इन लोग के खास दोस्त हैं और मेरे मामा के बेटे हैं। तो बहुत खुशी हुई, अरहान कीमती समय निकाल के आया। कीमती समय इसलिए कहूंगी क्योंकि उसके एग्जाम चल रहे हैं। अब आ गए अजीज सर। अजीज सर केक खाने से मना कर रहे थे क्योंकि वो जा रहे हैं शादी में। मैंने कहा अरे केक तो हल्का फुल्का होता है, तो कह रहे थे पेट सारा यहीं भर दोगी,
फिर मैं शादी में क्या खाऊंगा, तो मैंने कहा केक तो पता ही नहीं चलेगा, बहुत हल्का फुल्का होता है। तब बड़ी मुश्किल से राजी हुए अजीज सर खाने के लिए। अजीज सर के बिना जोया का केक डे कैसे सेलिब्रेट होगा, क्योंकि जोया तो अजीज सर मतलब जोया हैदर को बहुत चाहते हैं, अजीज सर की बहुत लाडली हैं। जैसे अजीज सर अपने बच्चों को प्यार करते हैं, ऐसे ही जोया हैदर को प्यार करते हैं। तो अजीज सर के बिना तो हमारा कोई भी सेलिब्रेशन नहीं होता है, और उनके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। तो गाइज इस वजह से अजीज सर का केक खाना तो बहुत जरूरी था। तो कह रहे थे कल खा लेंगे, तो मैंने कहा कल का ना कहो, ये एक ऐसी चीज है कि बच्चे नहीं छोड़ते हैं। तो फिर मान गए थे खाने के लिए। और अजीज सर सर कहती हूँ, लेकिन जोया हैदर के बड़े पापा से कम नहीं है। तो गाइज अब ये लोग खेल रहे हैं, इन लोग को बहुत मजा आ रहा है। ये भी बहुत मुश्किल से खाता है, इसने भी, अरहान ने भी एक केक और एक बस रसगुल्ला खाया है। बाकी मैंने कहा मैक्रोनी चाउमीन सब उसने मना कर दिया, बोला नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मेरा पेट भरा हुआ है, मैंने खाना हैवी खा लिया था। तो बड़ी मुश्किल से मैं कह रही थी खा लो, बड़ी मुश्किल से खाया। तो ये देखिए जोए तस्मिया अपने हाथों से बनाकर लाई है। और ये जोया की दूसरी जो फ्रेंड आई थी, उन वो लेके आई हैं। तो दोनों कितने प्यारे गिफ्ट लग रहे हैं दोनों के, बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं। अरहान चॉकलेट लेकर आया था। तो गाइज ऐसे अभी मेरा गिफ्ट मुझे देना है, और जोया ने सिलेक्ट कर लिया है, ऑनलाइन मंगाना है कि क्या चाहिए। जोया को एक कलर का डिब्बा चाहिए, तो वो मैं जोया को दिलाऊंगी। गाइज फाइनली जोया का बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, और जैसा सोचा था उससे काफी अच्छा सेलिब्रेट हुआ है। जो मैंने सोचा था खाली जोया की फ्रेंड आएगी, लेकिन मेरी फ्रेंड भी आ गई, और साथ में हैदर के फ्रेंड भी आ गए, जो जोया हैदर दोनों के हैं, अरहान। तो सभी लोग आ गए, और आज बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आज दोपहर से ही मेहमान आने लगे। पहले निगार आ गई, और बहुत ज्यादा अच्छा लगा। निगार ने जैसे सरप्राइज मुझे दिया, मैंने निगार को सरप्राइज दिया कि आज जोया का बर्थडे है, और उसको नहीं पता था कि जोया का बर्थडे है। तो स्पेशल थैंक्स कहूंगी मैं निगार को। और इसके अलावा फिर जोया की फ्रेंड का तो आने का था ही, पहले से ही था। तो जोया की फ्रेंड आई, और उसके बाद फिर अरहान की कॉल आ गई। तो अरहान आ रहा था, तो मैंने कह दिया था जोया से, कह दो कि केक कटिंग हो गई, लेकिन आओ। तो भाभी मेरी उन्होंने भी कहा अरहान से, नहीं वैसे आप नॉर्मली खेलने जाते हो, और आज तो उसका बर्थडे है, तो आज जाना जरूरी है। तो गाइज इसलिए भाभी ने अरहान को भेजा, अरहान आया और बहुत देर बैठा रहा, खेलता कूदता रहा। तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जोया की फ्रेंड आई थी, दोनों फ्रेंड तस्मिया आफरीन, बहुत अच्छा लगा मुझे, ये लोग आई थी। तो गाइज अच्छा सा बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, लेकिन अब हैदर लड़ाई करेगा कि मेरे बर्थडे में मेरे फ्रेंड तो नहीं आते हैं। तो मैंने कहा कि अब आप बुलाओ अपने फ्रेंड को, स्वागत है, लेकिन आप बुलाओ तो फ्रेंड को। तो आप देखें हैदर अपने फ्रेंड को इनवाइट कर पाते हैं जो नहीं कर पाते, लेकिन हैदर के बर्थडे में अरहान तो आ ही जाएंगे, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि मैं अरहान की फुप्पी हूँ, और फुप्पी क्या मना नहीं करेंगे। ऊपर से अरहान इन लोग के अच्छे दोस्त हैं, तो जरूर आएंगे अरहान। चाय बन रही है। मुझे पापा पता नहीं था कि चाय बन रही है, तो वो आ गए, थक गए वो आज दोपहर से ही वो बाहर है, और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिला मुझे, तो मुझसे जल्दी काम होता नहीं है इस वजह से। और चाय बना दूंगी, मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी। जब भी आप कोई काम करे तो बर्तन बहुत सारा निकलता है, तो बर्तन बहुत निकला था, मुझे बर्तन की हेडेक थी, लेकिन बर्तन कब धुल गया पता ही नहीं चला मुझे, बिल्कुल पता नहीं चला। गाइस जब वो निगार यहाँ किचन में बैठी थी, मैं काम करती रही थी, तो निगार किचन में ही आ गई थी, तो मैंने कहा बर्तन बहुत हो गया है, और मैं घबरा रही थी बर्तन देख देख के। फिर कितना सारा बर्तन निकलता है,
केक का बर्तन, जो आप बना रहे हैं उसका बर्तन, और फिर जो पेस्ट कर रहे हैं उसका बर्तन। तो कितना सारा बर्तन में बर्तन, सारी प्लेटें, सारे चम्मच, सब ऊपर से मेरा भी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ। सॉस अलग अलग कटोरी से निकाली जा रही, तो मैं कह रही थी मेरा दिमाग फिर गया है। तो गाइज इतना सारा बर्तन था, मैंने कैसे धोऊंगी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं आई फिर मैंने थोड़ा बर्तन धो दिया, फिर बातें करी आई, उसको बर्तन ऐसे धुल गया, पता ही नहीं चला कि इतना सारा बर्तन था और कब कैसे धुल गया, मुझे पता नहीं चला। इस काम को भी मैं बिल्कुल जल्दी फ्री हो गई हूँ। सबसे अच्छी बात ये है, शाम का खाने की कोई दिक्कत नहीं थी। जब पापा शादी में गए थे तो वो शादी में खा के आए, नहीं तो भी खाने का रहता है कि जब पापा खाना खा ले फिर और बर्तन धोएंगे। तो ये सब हो गया, मैं देख रही हूँ फिर भी एक आध बर्तन तो रह नहीं गया, तो गाइस बर्तन तो नहीं रह गया है, सब हो गया है, बर्थडे अच्छे से हो गया है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो गाइस आप सब अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जो आपको बहुत दुआएं दीजिएगा कि जब खुद लंबी उम्र हो, मेरे दोनों बच्चों को दुआएं दीजिएगा, मेरे परिवार को दुआएं दीजिएगा, और हम सब सेहतमंद रहे, दोनों बच्चों की लंबी उम्र हो। तो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट तो जरूर करें। तो बाय बाय।